नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। 1206 से लेकर के 1526 तक का जो पीरियड है उसे सल्तनत काल का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है और 1526 से प्रारंभ होकर के मुग़लों के पतन तक का काल मुग़ल पीरियड की हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि भारत में मध्यकालीन जो पीरियड है, मिडाइवल पीरियड जो है, वो तुर्कों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है और मूल रूप से इसे इन दो भागों में बांट करके पढ़ा जा सकता है। सल्तनत काल का इतिहास वास्तव में मूल रूप से 5 राजवंशों का इतिहास माना जा सकता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है और लगभग 320 वर्षों तक 1206 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसने भारत में प्रवेश किया। अपनी जीत के पश्चात मोहम्मद गौरी पुनः गौर प्रदेश की ओर चला गया और अपने विश्वस्त कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने उसका जो भारत का साम्राज्य था उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। इसके पश्चात 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला सुल्तान बना और 1206 से लेकर के 1290 तक का जो पीरियड है वो इतिहास में ममलूक वंश का इतिहास कहा जाता है और इसे कुछ इतिहासकार गुलाम वंश का इतिहास भी कहते हैं। तो सबसे पहले 1206 से लेकर के 1290 के पीरियड में ममलूक वंश का शासन रहा, जिसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया और 1290 से 1320 तक का जो पीरियड है वो खिलजी वंश का इतिहास कहलाता है। 1320 से लेकर 1414 तक का पीरियड तुगलक वंश का इतिहास है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक प्रमुख शासक रहे। इसके बाद 1414 से 1451 तक का पीरियड सैयद वंश का शासन कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के रूप में लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, जब इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर पहला मुग़ल बादशाह बना। वास्तविक रूप में भारत में सल्तनत काल का इतिहास कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से प्रारंभ होता है और ममलूक वंश का इतिहास 1206 से 1290 तक माना गया है। ममलूक एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी सैनिक जो कि अपने पूर्व काल में गुलाम रहा हो और जिसने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया हो। अर्थात कोई भी सैनिक जो कि किसी भी शासक की सेना में था, यदि वह गुलाम के रूप में ख़रीदा गया था और उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया हो तो वह ममलूक था। और क्योंकि
जो 1206 से 1290 तक का पीरियड है वो कुछ ऐसे ही शासकों का काल था, इसीलिए इसे ममलूक वंश कहा गया। ममलूक वंश के शासक इजिप्ट, इराक और भारत यहाँ पर मुख्य रूप से रहे, और भारत में इनके शासनकाल को कुछ इतिहासकारों ने गुलाम वंश का इतिहास भी कहा, क्योंकि इस वंश के 3 प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन अपने पूर्व जीवन में गुलाम रह चुके थे। इसीलिए इसे स्लेव डायनेस्टी कहा गया है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है कि इस वंश को गुलाम वंश कहना भ्रामक होगा, क्योंकि मुख्य रूप से इस पीरियड में जो 1206 से 1290 तक का है, 10 सुल्तानों ने भारत पर शासन किया, और उनमें से केवल 3 शासक या सुल्तान ऐसे थे जो अपने पूर्ववर्ती जीवन में गुलाम थे। ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और बलबन जो इल्तुतमिश का गुलाम था। लेकिन इनके अलावा बाकी जो सुल्तान थे वे क्योंकि इन्हीं के पुत्र थे या रिश्तेदार थे, इसीलिए उन्हें गुलाम नहीं कहा जा सकता। और इसके अलावा ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन सुल्तान बनने से पूर्व या इसके पश्चात अपनी दास्ता से, खलीफा से मुक्ति प्राप्त कर चुके थे, और इसीलिए आधिकारिक तौर पर इन्हें भी गुलाम नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बाद में इतिहासकारों ने यह कहा कि यदि 1206 से लेकर 1290 तक के पीरियड को गुलाम वंश कहा जाता है तो वह गलत होगा, और इसीलिए गुलाम वंश की जगह आधुनिक इतिहासकार तथाकथित गुलाम वंश के शब्द के इस्तेमाल को ज़्यादा उचित मानते हैं। तथाकथित से मतलब है जैसा कि कहा गया था, यानी कि जैसा कि पूर्व के इतिहासकारों ने कहा था कि वो गुलाम वंश है, लेकिन ये अब अधिकतर इतिहासकार उचित नहीं मानते। इसे सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व के इतिहासकारों ने इस पीरियड को स्लेव पीरियड कहा था या स्लेव डायनेस्टी कहा था, लेकिन वर्तमान में आधुनिकता में अधिकतर इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। तथाकथित गुलाम वंश में 3 सुल्तानों को प्रमुख माना गया है, और उन्होंने विभिन्न कार्यों के द्वारा अपना जो शासनकाल है उसे महत्वपूर्ण बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सल्तनत साम्राज्य की स्थापना करने वाला वह पहला सुल्तान था। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, शासक घोषित किया, और इसके बाद उसने सल्तनत काल का भारत में प्रारंभ किया। इसीलिए साम्राज्य की स्थापना के कारण ऐबक का महत्व माना जाता है। इसके पश्चात इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक सुल्तान था, और अधिकतर इतिहासकारों का कहना है कि वास्तविक रूप में इल्तुतमिश ने ही भारत में गुलाम वंश की सही प्रकार से स्थापना की, क्योंकि ऐबक को सुल्तान बनने के पश्चात बहुत अल्प समय प्राप्त हुआ था, और प्रशासनिक क्षेत्र में उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, जबकि इल्तुतमिश ने प्रशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल करते हुए जो नवस्थापित सल्तनत साम्राज्य था उसको स्थायी बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ समय तक उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान भी भारत की शासिका रही, और उसे भारत की प्रथम महिला शासक होने का गौरव भी प्राप्त है। बलबन एक अन्य ऐसा सुल्तान था जिसने सल्तनत साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।
जिस प्रकार से उसने राजत्व के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया और जो परंपराएं उसने दरबार में स्थापित की और जिस प्रकार से उसने सल्तनत साम्राज्य में विभिन्न विद्रोहों को दबाया और साम्राज्य का विस्तार किया, इसीलिए बलबन का जो शासनकाल है उसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है।